से खबर लेते हैं। यहां पर 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी 12 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव पाई गई है। इनमें 2 महिलाएं और 10 पुरुष बताए जा रहे हैं। अब तक कुल 62 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 26 लोग अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। चंदौली में अभी 35 कोरोना एक्टिव केस है। और एटा से बड़ी खबर, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक की मौत हो गई है। कई दिनों से आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर पर था ये व्यक्ति। एटा में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कुल आंकड़ा यहां पर 73 जा पहुंचा है। जिले में 39 कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें 29 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं और कोरोना से अब तक 5 मरीजों की मौत हो गई है। और ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है, कोरोना से किस तरह के हालात बने हुए हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से है, रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ है, अमित गंजू कानपुर से, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते हैं। अलाउद्दीन, लगातार हम खबर दिखाते हैं, हर रोज इसी तरह से अपडेट देते हैं और हर रोज जो आंकड़े हैं वो दुगने होते जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। क्या इसको लेकर सरकार ने अब टेस्टिंग की जो बात है उसको बढ़ाने की बात हो रही है? कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप टेस्टिंग कीजिए और साथ ही साथ ट्रेस कीजिए कि कहां कहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इसको लेकर किस तरह के हालात लखनऊ में? देखिए, टेस्टिंग का जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं तस्वीरों के जरिए से देना चाहूंगा। साफ तौर से आप देखें तो ये दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला हाईवे है। अब राज्य सरकार के निर्देश के बाद जो गाड़ी चलाने वाले ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा के जो चालक हैं, उन तमाम लोगों का जो है कोरोना का पूल टेस्टिंग हो रही है। ये चौराहे पे मैं खड़ा हूं जहां पर तमाम लोग भारी तादाद में यहाँ हैं। लोगों को बिठा करके समझा करके 5 की तादाद में लाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर से देखिए कि किस तरह से पीपीई किट पहने हुए स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार कोरोना की जो सैंपल लिए जा रहे हैं चौराहे चौराहे। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है और आज लखनऊ की सड़कों पर खासतौर से जो कैब के ड्राइवर हैं, जो ऑटो के ड्राइवर हैं, वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो एक टेस्टिंग में खास बात ये है कि 5 की तादाद में पहले सैंपल लिए जा रहे हैं जो कि पूल टेस्टिंग के हैं और इस तरह के कम से कम 20 सैंपल लेकर के फिर उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर उन सबकी डिटेल ली जा रही है। साफ तौर से मैं रजिस्टर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो कि तमाम डिटेल को भर रहे हैं। मैं उनसे जान भी लेता हूँ, सर किस तरह की और क्या वजह है कि आप लोग अब चौराहे चौराहे टेस्ट कर रहे हैं? ये राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग हर कोशिश रहेगी हर ऑटो ड्राइवर का हम लोग टेस्टिंग किया जाए, कोशिश रहेगी। बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है कि साफ तौर से देखें बहुत ही इनको कोरोना वॉरियर वास्तव में कहा जाना चाहिए। मेरे साथ जो टीम को हेड कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन, वो मेरे साथ आए, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह के दिशा निर्देश राज्य सरकार से मिले हैं? अब चौराहों पर आप लोग क्यों खड़े हैं? माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश एवं प्रमुख सचिव के निर्देश के अनुसार आउटरीच एरिया, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो का हम लोग रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। कल हम लोग मलिन बस्तियों का करेंगे, परसों हम लोग होम डिलीवरी वालों का करेंगे, इससे कि जनमानस में कम्युनिटी में वायरस संक्रमण ना फैले। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग मुंशी पुलिया चौराहे पे ये रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, टैक्सी का, ऑटो का और अन्य लोगों का। पूल जो टेस्ट बना रहे हैं, एक पूल में कितने लोगों को ले रहे हैं आप लोग? एक पूल में कम से कम 15 लोगों का ले रहे हैं। आपको क्या तरीकेकार होता है पूल टेस्टिंग का? कैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव तय करते हैं? हमारे यहाँ बाल महिला चिकित्सालय इंदिरा नगर से जो टेस्टिंग बन के जाती है और सीएमओ से कंसाइनमेंट नंबर मिलता है, वो सीएमओ का कंसाइनमेंट नंबर लेके केजीएमसी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पे जाता है और वहाँ से दूसरे दिन वायरस का आरटीपीसीआर नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट। बिल्कुल अलाउद्दीन, ये तस्वीर बहुत अच्छी है और सुखद तस्वीर भी है। हालांकि अब ट्रेसिंग इस तरह से की जा रही है कि आप पूल टेस्टिंग के जरिए गली चौराहों सड़कों पर जा रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने बताया भी, कोरोना वॉरियर्स जो वहां पर थे, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अब हालात को देखते हुए पूल टेस्टिंग करा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस वक्त। गोरखपुर का भी हाल हम ले लेते हैं रामगोपाल से। रामगोपाल, गोरखपुर की बात की जाए तो वहां पर आंकड़े क्या कह रहे हैं? और जिस तरह से अभी अलाउद्दीन ने तस्वीर दिखाई, ये इस वक्त बेहद जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हो। वहां पर क्या हालात हैं? गोरखपुर में भी कोरोना अपना पांव धीरे धीरे पसार रहा है और यहाँ पे कोरोना मरीजों की संख्या 182 हो गई है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो रिकवर करने का रेट है वो बहुत अच्छा है। 182 मरीजों में से 113 मरीज ठीक हो चुके हैं, सिर्फ 8 मरीजों की ही मौत हुई है।
और इस वक्त करीब 57 का इलाज चल रहा है। लेकिन जो चिंताजनक बात है वो बात है बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। वहां पे जो है बड़ी संख्या में जो मरीज आ रहे हैं वो सिर्फ गोरखपुर के नहीं आ रहे हैं, गोरखपुर मंडल के साथ साथ बिहार के हिस्से के बड़ी संख्या में मरीज वहां आ रहे हैं। इस कारण वहां पे दहशत का माहौल है। कल मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौजूद था तो जहां पे पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद कर्मचारी ने कहा कि 3 दिन से वहां एक गोपालगंज बिहार की बॉडी पड़ी हुई है और उसकी कल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। और उसने कहा उस बॉडी को चूंकि उसने चद्दर पहनाया था, उसको लिटाया था, उसको किनारे किया था, इस कारण उसको अब ये डर लग रहा है कि कहीं उसको ना हो जाए या उसके परिवार वालों को ना हो जाए। इस तरीके का एक डर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देखा जा रहा है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में नेपाल और बिहार के लोग भी इलाज कराने के लिए रामगोपाल, आते हैं। इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होती है तो उसको फिर डिस्पोज करने का काम भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे भी संक्रमण लगातार फैलेगा। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ है। अमित, कानपुर की बात की जाए तो आप रोज वहां से तस्वीरें दिखाते हैं और हर जगह से हम तस्वीर देखते हैं कि लोग जो तमाम नियम कानून कोरोना को लेकर बनाए गए हैं उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। टेस्टिंग किस तरह से वहां पर हो रही है और आंकड़े क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 40 मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2 मौतें हुई, जिसमें एक वृद्ध महिला जिसे सांस लेने की तकलीफ थी, जिसे पल्मोनोलॉजी की शिकायत थी और वो कोरोना पॉजिटिव निकली और मौत के बाद उसकी रिपोर्ट आई। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अभी तक ये आंकड़ा 784 पहुंचा है। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 305 है। अगर हम लोग हॉटस्पॉट की बात की जाए तो 53 है। और अगर ओवरऑल चीज़ें बात की जाए तो ये कोरोना अपने पैर पसारते चला रहा है। डॉक्टर दंपत्ति के कोरोना निकलने के बाद मेडिकल कॉलेज का जो सी ब्लॉक है उसको पूरी तरीके से जो डॉक्टर्स ऑफिसर्स कैंपस है उसमें सील कर दिया गया। 16 नए क्षेत्र सामने हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करे प्रशासनिक अधिकारी कि हमारे साथ सज्जन खड़े, इनसे पूछते हैं। सर, अभी तक आप मास्क नहीं लगाए थे, मानते हैं? केवल गर्मी की वजह से थोड़ा सा 10 मिनट गाड़ी में बैठे थे। हाँ, क्यों नहीं लगाया था मास्क? केवल मतलब गर्मी था, गर्मी 10 मिनट केवल वही निकाले हैं। आप ये भी नहीं लगाए थे? सच बताइएगा, सच बोलिएगा ना। हाँ, बस ठीक है, जाइए आप। लेकिन निश्चित तौर पर लोग इसे मौज मस्ती और तफरी समझ रहे हैं। मास्क को लेते हैं, जेब में डाल देते हैं जैसे कोई आई कार्ड हो। जब पुलिस आती है लगा लेते हैं, फिर वापस रख देते हैं जैसे कहीं चेकिंग अभियान चल रहा हो। आदमी हेलमेट पहनता है, अलग कर देता है। वैसे ही मास्क के तौर पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि भीड़ का दृश्य दिखाएं, जरा भीड़ दिखाने की कोशिश करें कि ऐसे में कोरोना से कैसे हम लोग जंग कानपुर वासी जीतेंगे, जबकि बेवजह बिल्कुल अमित, हमने तमाम, चाहे वो अलाउद्दीन हो चाहे रामगोपाल हो, हमने सबके पीछे देखा कि हालात कुछ इस तरीके के हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अनलॉक में तमाम लोगों की गाड़ियां, तमाम लोग बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं और सड़कों पर उसी तरह की भीड़ भाड़ है जो आज से 3-4 महीने पहले दिखाई देती थी। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर हालात कैसे हैं? क्या अनलॉक 1 में तमाम चीजें खुल गई हैं, लोग बेतरतीब तरीके से सड़कों पर निकल आए हैं, किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीजों का पालन हो रहा है या नहीं? देखिए, अनलॉक के बाद लगभग सब खुल गया है। जिंदगी सामान्य तरीके से अपनी पटरी पर लौट आई है। 291 केस हो गए हैं बनारस में, जिनमें से 8 मौत हो गई हैं। कल एक मौत हुई है रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की, जिसकी मरने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों के साथ लापरवाही भी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। लापरवाही बढ़ रही है। मैं आपको जो तस्वीर इधर दिखाना चाहता हूं, कैमरा पर्सन कहूँ, वो तस्वीर वार रूम की है। यानी कि यहीं पर सारे जिले के बड़े अधिकारी बैठकर कोरोना से जंग की तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं। बावजूद इसके आप देखिए वार रूम के जो पूरा इलाका है, वार रूम के बगल में भी यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोग जो है एक एक सटे हुए हैं, ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना दूर है, हालांकि तस्वीर से दूर है। वहाँ पुलिसकर्मी भी गुजर रहा है। सिगरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये समझा जा सकता है कि जब वार रूम जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, जहाँ पर सिगरा थाने से 1.5 किलोमीटर ये वार रूम बना है, सारे डिपार्टमेंट के बड़े कर्मचारी यहाँ बैठते हैं समन्वय के लिए, वहाँ पर ये लापरवाही है तो आप पूरे शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बहुत बेहद गंभीर बात है कि
कि जहां पर अफसरों को सुबह शाम आना है, अफसरों को यहां रणनीति बनानी है और उसी की चौखट पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। बिल्कुल, तो नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि ठीक है, अर्थव्यवस्था एक बार फिर से दोबारा पटरी पर आ रही है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर तब आएगी जब हम इस कोरोना से मुक्त होंगे और इसके लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है।